नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दुनिया में शांति कायम करने के तमाम दावों और बयानों के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों पिछड़ गए? ट्रंप के बदले वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को क्यों नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में पिछड़ने के बावजूद ट्रंप खुद को किस तरह से तसल्ली दे रहे हैं और नोबेल पीस प्राइज को लेकर क्यों घमासान मचा है? इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। ट्रंप की खत्म नहीं हो रही टीज। चाहिए था नोबेल पीस। मारिया ने नोबेल किया समर्पित। नोबेल पीस प्राइज पर घमासान। पुतिन ने दिया बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार नहीं पाने की टीज खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हालांकि वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बयान इस बात की तरफ साफ इशारा है कि नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने से किस कदर आहत हुए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान से ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही है कि ट्रंप को यह सम्मान क्यों नहीं मिला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे वक्त से दुनिया के सामने सम्मानित पुरस्कार की इच्छा पर बयान देते आए हैं। दुनिया में शांति कायम करने का ढिंढोरा पीटने के बावजूद ये पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो की झोली में चला गया। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। उन्हें यह सम्मान अपने देश में लोकतंत्र और आजादी के लिए लंबे वक्त से चल रही लड़ाई के लिए मिला है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यह सम्मान नहीं मिला, लेकिन वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने खुद उन्हें फोन कर बताया कि वो ये पुरस्कार मेरे सम्मान में स्वीकार कर रही हैं। ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में पत्रकारों से कहा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली ने आज मुझे फोन किया और कहा मैं ये पुरस्कार आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूँ क्योंकि आप इसके असली हकदार हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे मत दो, लेकिन मैंने उसकी बहुत मदद की थी। वेनेजुएला में इस समय हालात बहुत खराब थे और मैं खुश हूं कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई। ट्रंप दावा करते रहे कि उन्होंने 7 युद्ध खत्म कराए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्ध खत्म कराए थे। उन्होंने कहा मैंने पूछा बाकी 7 का क्या, मुझे हर एक के लिए नोबेल मिलना चाहिए। उन्होंने कहा अगर आप रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोक देते हैं तो आपको नोबेल मिलेगा, लेकिन मैंने 7 युद्ध रोके, ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं मिला प्राइज, भड़का अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार को पाने का उनका जो स्वप्न है वो चकनाचूर तो नहीं हुआ है, अधूरा जरूर रह गया है और वो आने वाले वर्ष में जाहिर है कि वो इसके एक प्रबल दावेदार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद संकल्पवान व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं, वो अपने जिद्दीपन के लिए भी जाने जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव हारने के बाद फिर से उन्होंने 4 वर्षों के बाद इसको कंटेस्ट किया और वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति 4 वर्षों के अंतराल के बाद बन गए। तो ऐसे में जो नोबेल अवार्ड जो हर वर्ष दिया जाता है उसके ये प्रबल दावेदार के तौर पर अगले वर्ष भी वो अपने दावेदारी को प्रस्तुत करेंगे। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मिलने से ट्रंप की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वो कई देशों का युद्ध खत्म करने का दावा कर नोबेल शांति पुरस्कार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इजराइल, रूस, अजरबैजान,
पाकिस्तान, थाईलैंड, आर्मेनिया और कंबोडिया जैसे कई देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नॉमिनेट किया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इस वर्ष 338 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें 94 संगठन और अलग अलग क्षेत्रों के 244 लोग शामिल थे। ट्रंप ने दावा किया कि वो इतिहास में 9 महीनों की अवधि में 8 युद्धों को सुलझाने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर दावे विवादित हैं। कई देशों ने ट्रंप के दावों पर चुप्पी साधी, जबकि कुछ ने खुलकर कहा कि उनके बयान राजनीतिक प्रचार हैं। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया को देने का ऐलान होने के बाद भी ट्रंप की तारीफ के पुल बांधने में व्हाइट हाउस कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप को बड़ा दिल वाला बताते हुए कहा गया कि उनके जैसा कोई नहीं है, वो अपनी इच्छा शक्ति से पहाड़ को हिला सकते हैं। व्हाइट ने अपने बयान में कहा कि एक बार फिर नोबेल कमेटी ने साबित कर दिया कि वो शांति की जगह राजनीति को जगह देते हैं। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चुइंग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, नोबेल समिति ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शांति कायम करने की कोशिशों को नजरअंदाज किया। इसके बावजूद ट्रंप शांति की कोशिश करते रहेंगे, वे युद्ध समाप्त करवाते रहेंगे और लोगों की जिंदगी बचाते रहेंगे। वो मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए शख्स हैं। ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिए जाने को लेकर अमेरिका में जबरदस्त नाराजगी है। व्हाइट हाउस से इसको लेकर आई प्रतिक्रिया में ये नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। व्हाइट हाउस ने कहा कि नोबेल समिति ने राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से शांति कायम करने की कोशिशों को नजरअंदाज किया। ट्रंप के ऑफिस की ओर से कहा गया कि वो शांति की कोशिश करते रहेंगे। ओवल ऑफिस ने कहा कि नोबेल समिति ने मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देकर शांति की बजाय राजनीति को प्राथमिकता दी है। मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए उस वक्त देने का ऐलान किया गया है जब कई देश तानाशाही के दलदल में धंसते जा रहे हैं। मारिया मचाडो की दरियादिली। मारिया कोरिना मचाडो ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। उन्हें देश में लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए चुना गया। वे निकोलस मादुरो की तानाशाही के खिलाफ वर्षों से लड़ रही हैं। कमेटी ने कहा कि उनका काम लंबे समय की शांति और लोकतांत्रिक बदलाव का प्रतीक है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने मारिया मचाडो को शांति की बहादुर और प्रतिबद्ध समर्थक बताया। कमेटी ने कहा कि उन्होंने वेनेजुएला में लोकतंत्र और आजादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और तानाशाही शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण रास्ते से लड़ाई लड़ी। कमेटी ने कहा, लोकतंत्र स्थायी शांति की शर्त है, लेकिन आज दुनिया में लोकतंत्र पर दबाव बढ़ रहा है। मीडिया पर रोक, आलोचकों की गिरफ्तारी और कानून का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे माहौल में मारिया लोकतंत्र की लौ को जलाए रखने वाली महिला है। नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली मारिया ने दरियादिली का परिचय देते हुए इस पुरस्कार को पाने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया है। अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। इस सम्मान के बाद मचाडो के पहले बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उन्होंने इस पुरस्कार को वेनेजुएला वासियों के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी समर्पित किया है। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता मारिया मचाडो का प्रश्न है। उन्होंने भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है और उन्होंने ये भी कहा है, ऐसी रिपोर्ट्स है कि उनके बिहाफ पर वो ये अवार्ड लेंगी। तो ये सकारात्मक बयान है। इस तरीके के विश्व नेताओं के एक दूसरे के बारे में सद्भावना व्यक्त करना एक अच्छा ट्रेंड है और आशा की जानी चाहिए कि इसी तरीके की सद्बुद्धि, सहमतियाँ, आपसी जो सम्मान है नेताओं के बीच में बनेगा, जिससे कि विश्व में जो व्याप्त रणनीतिक अनिश्चितता है, जो विश्वास का संकट है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में मचाडो ने लिखा कि मैं ये पुरस्कार वेनेजुएला के पीड़ित लोगों और हमारे मकसद के प्रति उनके निर्णायक समर्थन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को समर्पित करती हूँ। ट्रंप की कोशिशों पर क्यों फिरा पानी? नोबेल के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि उनके समर्थन में ज्यादातर नामांकन 2025 पुरस्कार की आखिरी तारीख यानी 1 फरवरी के बाद आए। इस कारण ट्रंप औपचारिक तौर पर उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं हो पाए।
ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने की कई वजहें हैं। पहली ये कि वे शांति दूत का ढिंढोरा पीट रहे थे। ट्रंप ने शांति को एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक पीआर स्टंट की तरह देखा। अब्राहम समझौते, उत्तर कोरिया शिखर सम्मेलन और तालिबान वार्ता अक्सर स्थायी प्रभाव के बजाय ज्यादा से ज्यादा सुर्खियां बटोरने के लिए तैयार किए गए थे। ओस्लो चमकदार फोटो ऑप्स की बजाय लगातार संरचनात्मक योगदान को प्राथमिकता देता है। घोषणा के बाद समिति के अध्यक्ष जोर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने बताया कि क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को नजरअंदाज किया गया और संभवतः वे कभी भी पुरस्कार की दौड़ में शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस समिति ने हर तरह के अभियान और मीडिया का ध्यान देखा है। हमें हर साल हजारों हजार पत्र मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उनके लिए शांति का मार्ग क्या है, लेकिन ये समिति एक ऐसे कमरे में बैठती है जहां सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्र लगे हैं और वो कमरा साहस और निष्ठा से भरा है। इसलिए हम अपना निर्णय केवल अल्फ्रेड नोबेल के कार्य और इच्छा शक्ति के आधार पर लेते हैं। ट्रंप बार बार खुद को दुनिया में शांति लाने वाला सबसे सफल नेता बताते रहे, लेकिन कमेटी ने उनकी डिप्लोमेटिक कोशिशों को अस्थायी और स्वार्थी करार दिया। शांति पुरस्कार से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो राष्ट्रों के बीच दोस्ताना रिश्ते को बढ़ावा देते हैं। ट्रंप का रिकॉर्ड अक्सर इसके उल्टा रहा। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से नाता तोड़ लिया, WHO से हट गए, हथियार नियंत्रण संधियों को तार-तार कर दिया और सहयोगियों पर टैरिफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने नाटो का मजाक उड़ाया, संयुक्त राष्ट्र को छोटा किया और कूटनीति को ब्रांडिंग तक सीमित कर दिया। ट्रंप की तानाशाहों से दोस्ती और पुतिन से नजदीकी भी उनके खिलाफ कई नोबेल की मूल भावना लोकतंत्र और मानवाधिकारों के पक्ष में है। ट्रंप बार बार खुद को बड़ा साबित करने का दावा कर रहे थे। वो दुनिया में शांति कायम करने की गिनतियां बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में जुटे रहे और अपने दावे की पुष्टि में कई तरह के विरोधाभासी बयान भी देने से बाज नहीं आ रहे थे। नोबेल समिति खुलेआम चुनाव प्रचार से नफरत विरोध करती है। समिति का विचार है कि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, मांगी नहीं जाती। इसके विपरीत ट्रंप ने इस पुरस्कार को एक मिशन की तरह ले लिया। उन्होंने सहयोगियों से पैरवी कराई, विदेशी नेताओं पर उन्हें नॉमिनेट करने के लिए दबाव डाला और यहां तक कि संकेत दिया कि अगर ओस्लो ने उन्हें नजरअंदाज करना जारी रखा तो नॉर्वे को टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। नोबेल की राजनीति में हताशा अयोग्य ठहराती है। शांति पुरस्कार जितना संघर्षों को समाप्त करने के बारे में है, उतना ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के बारे में भी है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत उस दृष्टिकोण से टकराता था। उन्होंने बहुपक्षीय संस्थाओं को कमजोर किया, सहयोगियों का अपमान किया और तानाशाहों का हौसला बढ़ाया। पुतिन ने उठाए सवाल। रूस यूक्रेन जंग को रोकने में ट्रंप का साथ नहीं देने के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। जहां तक राष्ट्रपति पुतिन के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में दिए गए बयानों का प्रश्न है, तो जाहिर है कि एक सकारात्मक बयान है और उन्होंने नोबेल कमेटी के संदर्भ में कहा कि उनको ये अवार्ड देना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप उसके हकदार हैं। लेकिन ये जो बयान है ये एक सकारात्मक बयान है और इसी तरीके के अगर सकारात्मक बयान रशिया और अमेरिका जैसी महाशक्तियाँ एक दूसरे के ऊपर देती हैं और एक नेता एक दूसरे के बारे में कहते हैं, तो ये शांति की स्थापना का मार्ग और अधिक प्रशस्त करेगा। रशिया यूक्रेन युद्ध जो वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा है, उसको रिजॉल्व करने में ये इस तरीके की जो सकारात्मक सहमतियाँ एक सकारात्मक रोल प्ले कर सकती हैं और ये अच्छा बयान है। खासतौर से ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिए जाने से वो बेहद खफा हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रंप दुनिया में शांति कायम करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पुतिन ने कहा कि नोबेल कमेटी की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। ऐसे कई मामले सामने आए जब ये पुरस्कार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया। इससे इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, पुरस्कार ऐसे लोगों को मिला जो कुछ ही महीनों में आकर चले गए। पुतिन के मुताबिक नोबेल पुरस्कार की अहमियत लगातार घट रही है। अब ये पुरस्कार केवल उन व्यक्तियों या आंदोलनों को दिया जाता है जिनका शांति और संघर्ष में कोई अहम योगदान नहीं होता।
उनका कहना था कि शांति पुरस्कार अब एक राजनीतिक उपकरण बन चुका है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने वास्तविक शांति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। पुतिन के इस बयान ने नोबेल पुरस्कार की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। पुतिन का ये बयान उस समय आया जब नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मशादो को चुना गया है।